ओम शांति 21 जुलाई 2020। आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। आज बाप दादा बोले, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। तो वो क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हुए हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। तो बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा होकर शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। तो उसमें भी खास जब दीपमाला होती है तो बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। बहुत सारे जीव बाबा कह रहे रात को मर जाते हैं दीपमाला यानी दिवाली के दिन। तो उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि वो एवर प्योर हैं। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर, नेचुरल, सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो, रजो और तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। तो आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती है और उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है तो वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं क्या? हे शिव बाबा। तो वो निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं कि आजकल जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत और यहाँ है हेल के खूबसूरत। तो मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है कि ये है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं तो 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए होती है ना। यहाँ बाबा आया हुआ है तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं, है ना। जो दुनिया सतयुग में होगी प्रैक्टिकली 5 प्रकृति जो घरों की यानी महलों की बनावट होगी, साफ सफाई, कोई पॉल्यूशन नहीं, गंदगी फैलाने की कोई बेअक्ली नहीं, तो पूरी दुनिया को ही खूबसूरत बना देते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वो बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। अब बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु है परमात्मा। जैसे तुमको परमात्मा क्या बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तुमको आत्मा कहा जाता है, वैसे ही उनको परम आत्मा कहते हैं। तो तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा हो। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे मैं पाठ बजाता हूं, ये और कोई नहीं जानता ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थीं, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। तो ये भी तुम्हारा वर्ण है ना। और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। यानी क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही चले आते हैं, है ना। हमारा क्या है? ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण धर्म, सो फरिश्ता, सो देवता, सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए ही हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठकर समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पहले बाबा क्या है? पहले ज्ञान का सागर है। ज्ञान है तो फिर बाबा क्या है? पवित्रता का सागर। पवित्र हैं तो ही शांत हैं। शांत है तो सुख प्रेम तो नेचुरल है ना। शांत है, सुख है, प्रेम है तो जीवन आनंद में होगा ही। जीवन आनंद में है तो शक्तिशाली अपने आप होंगे, है ना।
तो खुद कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में तो आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया ही तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तो अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु अब पूरी हुई। तो बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है ना, कनेक्शन तो बहुत चीजों से है, जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना पड़ता है ना। तो हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद तो करना है। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी अलग है, तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। जैसे हम स्थूल पढ़ाई भी करेंगे तो हमारी स्मृति में क्या रहेगा कि ये जो स्थूल पढ़ाई है ये बुद्धि द्वारा कर रहे हैं ना। तो बुद्धि तो किसकी दी हुई है? परमात्मा की, बाबा की। तो पढ़ा भी कौन रहा है? बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, तो अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। तो अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, संपत्ति का सागर है। तो ये भी दिखाते हैं ना, सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। तो ये है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है ना, तो बाप समझाते हैं ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तो तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए। तो आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है ना, परमात्मा भी शरीर में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। तो अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं ना। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं? यही तो भक्ति मार्ग है। सतयुग में ये मंदिर आदि नहीं होते, वहां खुद पूज्य हैं। कलयुग में है पुजारी। तो तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते ना। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं ना। कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो ना बाप दादा। तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे। ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता।
बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं, तो इनको कहते हैं तुम मेरे हो। ये मुख्य वंशावली है। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं, वो भी तो मुख्य वंशावली ठहरी ना, कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना। तो ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, स्त्री पुरुष, उनके थ्रू बच्चा एटसेट्रा, बाबा कह रहे हैं ये रिचुअल भी यहां से स्टार्ट हुई। इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु ये मेल है और तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, तो ये नदी माता हुई। बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं, वो है नदियों का, ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वो भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। तो बाप कहते हैं मैं हुसैन हूं, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूं। ये ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष की है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्में बनती हैं। जो पास्ट हो गया वो प्रेजेंट हो जाता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है। तो जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा, बाबा क्या कह रहे हैं कि जो आज प्रेजेंट है वो अगले साइकिल में फ्यूचर हो जाएगा, जो आज पास्ट है वो कल को प्रेजेंट हो जाएगा। यानी हर चीज रिपीट होती रहेगी। पास्ट होने में कितना समय लग गया ना, नई दुनिया में आए कितना टाइम पास हो गया, 5000 वर्ष। तो तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने, तो तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका तो विनाश होता है ना। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला, तो बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास करो। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर को छोड़कर शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वो गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जा सकते ना। पतित पावन तो है ही एक बाप, तो वो जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। तो ये है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छीछी शरीर है ना, इनके बंधन से बिल्कुल छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन भी छूटे। तो अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में बाबा ले जाते। तो तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हैं ये भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने के लिए। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर हूं ना। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए, साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। तो ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। आत्माओं की भी तो पूजा होती है ना, फिर देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो नहीं बनता। तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं, ऐसे बाप को फिर तुम क्यों भूलते हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा ना, तो अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आदि, देव, एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेगा क्या? नहीं। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं ना, तो ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम क्यों भूलते हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं ना, तो इस याद से ही तो खाद निकलेगी। तो बाप क्या कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे,
देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करना, मेरी दाढ़ी की लाज रखना। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला मुंह मत करना, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना हसीन बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली का सार था, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं किस लिए? खूबसूरत देवी देवता बनाने। तो खूबसूरती का आधार क्या है? बाबा कहते हैं पवित्रता। और प्रश्न था आज का कि रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो फिदा होने वाले परवाने, सबसे पहली बात, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। फिदा होना मना बाप समान बनना, और फिदा होना मना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। फिर जो बात हमें धारणा करनी है, धारणा के लिए बिल्कुल मुख्य सार, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। तो बेहद के बाप के साथ खाते पीते रहो, सर्व संबंधों की अनुभूति भी तो करनी है ना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है और याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान है सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। और युक्ति है कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा जो देखेगा साक्षी होकर, वही बेहद का वैरागी बनेगा, है ना। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है, आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। ओम शांति।